औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये लेक्चर इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फलस्तीन पर इजराइल ने जो हमला किया है, जो बेजारहाना जंग का आगाज किया है और वहाँ पर एथनिक रेशियल जेनोसाइड हो रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, तो उस बारे में हम आज बात करेंगे और खास तौर पर उस आलमी केस की, उस आलमी मुकदमे की जो किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से मुकदमा इसराइल के खिलाफ दायर नहीं किया गया आलमी अदालत में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने केस डाला है, केस दायर किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन दायर की है अगेंस्ट द इजराइल कि वहाँ पर जो फलस्तीनी मुसलमान खवातीन, बच्चों, मर्दों, बूढ़ों, बीमार लोगों पर बमबारी की जा रही है और इंतहाई खतरनाक वेपन यूज करके उनको खत्म किया जा रहा है। जबकि इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन का जवाब ये दिया है कि साउथ अफ्रीका ने ट्रुथ को डिस्टॉर्ट किया है, उसकी साउथ अफ्रीका की जो पिटीशन है वो हकैक पर मबनी नहीं है और इजराइल ने ये भी उसमें इल्जाम दिया है कि तमाम तर जो वहाँ पर दहशतगर्दी कर रही है वो हमास है, जबकि इजराइल कोई जुल्म नहीं कर रहा। ये इजराइल की तरफ से जवाब दिया गया है उस पिटीशन का जो आलमी अदालत में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने, जो कि मुसलमान मुल्क नहीं है, कोई रिलीजन से उसका उस मुल्क का ताल्लुक नहीं है मुसलमान रिलीजन से, लेकिन उसके बावजूद उसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, जबकि दीगर ममालिक जो यूएनए के मुस्तकिल मेंबर भी हैं, जिसमें उनके आर्जी मेंबर भी हैं, और वो ममालिक जो सलामती काउंसिल के मेंबर हैं 5 मुल्क जिनको वीटो का भी इख्तियार है, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। इसके बरअक्स साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है इजराइल के खिलाफ कि वो जंग को फौरी तौर पर रोके और वहाँ पर जो नस्ल कशी मुसलमानों की जा रही है, और वार के भी अपने कुछ असूल होते हैं, उस पर भी कुछ कानून होते हैं, लेकिन किसी भी कानून को बालाएताक रखते हुए और जंगी जो कानून हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी करते हुए इजराइल फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, जिसके खिलाफ साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में केस दायर कर दिया है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि इजराइल को रोका जाए, स्टे ऑर्डर जारी किया जाए और फौरी तौर पर इजराइल को इस जंग से जो मुसलमानों के खिलाफ फलस्तीन में वो जुल्म बर्बरियत बजरिया जंग कर रहा है उसको रोका जाए और मुसलमानों की, फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी को रोका जाए। तो अब देखते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ क्या वाकई ही इंसाफ कर सकती है, और अगर इंसाफ करती है तो आने वाले दिनों में उसका फैसला क्या होगा। क्या वो साउथ अफ्रीका की जो पिटीशन है उसके कंटेंट को हकैक जानते हुए फैसला करता है, या उसकी जवाबी पिटीशन जिसमें इजराइल ने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उल्टा उन्हीं का कसूर बनाया है। अब देखते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ इस पर क्या फैसला करती है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, जिसके जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि साउथ अफ्रीका जो कि एक गैर मुस्लिम मुल्क है, उसने मुसलमानों के खिलाफ जो जंग फलस्तीन में की जा रही है, जो इजराइल की तरफ से जंग मुसल्लत की गई है, उसको रोकने के लिए, उस पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में पिटीशन दायर कर दी है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर।